श्री गणेशाय नमः। अथ श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 23। अभी 23 अध्याय को खोलते हैं और पढ़ना चालू कर देते हैं। उसके पहले भगवान गणेश को वंदना करते हैं, मालिक की वंदना करते हैं, पूरे शिव परिवार की वंदना करते हैं। उसके बाद आगे जाएंगे। तो आज हम क्या करेंगे, भगवान गणेश की मानस पूजा करेंगे और फिर आगे जाएंगे। चलो अभी मानस पूजा करते हैं। नाना रत्न विचित्रकम रमणिकम सिंहासनं कल्पितम स्नानं जाह्नवी वारिणं गणपते पीतांबरं गृह्यताम् कंठे मूर्तिकमालिका श्रुतियुगे द्वैधारिते कुण्डले नाना रत्न विराजितो रविविभायुक्ता किरीटा शिरे भाले चर्चित केशरं मृगमद मोदांकितं चन्दनं नाना वृक्ष समुद्भूत सुकुसुमं मंदार दुर्वाशमिः गुक्कुलोद्भव धूपकं विरचितं दीपं त्वदग्रे स्थित भक्षं मोदक संयुतं गणपते क्षीरोदनं गुह्यतां ताम्बूलं मनसा मया विरचितं जम्बूफलं दक्षिणां साष्टांगं प्रणतोऽस्मि ते मम कृता पूजां गृहाण प्रभो मे कामः सततं तवार्चन विधि बुद्धिस्तवालिङ्गने स्वेच्छा ते मुखदर्शने गणपते भक्तिस्तु पादाम्बुजे माता गणेशस्य पिता गणेशो भ्राता यशस्य सखा गणेश विद्या गणेशो द्रविणं गणेश स्वामी गणेश शरणं गणेश इतो गणेश परतो गणेश यतो यतो यामि ततो गणेश गणेशदेवात् परां न किंचित् तस्मात् गणेशं शरणं प्रपद्ये। तो अभी क्या हुआ, क्या हमने सुना, गणेश देवात् परां न किंचित, मालिक को देवताओं में कैसे गिनोगे। तो पीतांबर उनको भी देना पड़ता है भगवान गणेश को, वो पीतांबर ही पहनते हैं, विष्णु जी भी पीतांबर पहनते हैं। चलो जाने दो, ये आपके खोजबीन का टॉपिक है। लेकिन अगर आप गणेश जी के वंदना नहीं करोगे तो विघ्न ही विघ्न आएंगे, कोई भी काम आपका बरोबर से पूरा नहीं होगा, क्योंकि विघ्न ही उनका वाहन है। तो गणेश जी को आप मत भूलना, भले आप शिव जी की आराधना करो, माता जी की आराधना करो, पिताजी की आराधना करो, विष्णु भगवान की करो, पिताजी यानी ब्रह्मा जी की आराधना करो, या किसी की भी आराधना करो, कोई भी नाम की, लेकिन गणेश जी को भूल के किसी की आराधना मत करो, वरना बड़े धोखे हो सकते हैं। तो सारे जो विद्वत वृंद है, जो खुद को विद्वान समझते हैं, वो सब ये भूल चुके हैं कि भागवत पढ़ने चालू कर देते हैं लेकिन गणेश जी की वंदना ही नहीं करते। पहले गणेश जी आने चाहिए, कोई भी करो, भागवत पढ़ो या 18 के 18 पुराण पढ़ो। असल में 21 पुराण है, एक पुराण जो गणेश जी का, 3 पुराण गणेश जी को है, वो तीनों के 3 अभी गायब है। अभी विष्णु जी का नाम चल रहा है, इसलिए 18 पुराण है, ऐसा है। तो विष्णु जी आपको पार तो लगाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको गणेश जी का भी नाम लेना पड़ेगा। और इवन कल की भगवान को आके गणेश जी के लिए मलमास के अंदर में, यानी अधिक महीने के अंदर में विधि विधान से पूजा करनी पड़ेगी, तभी जाके वो निष्कलंक हो जाएंगे, अदरवाइज वो भी निष्कलंक नहीं होने वाले, ऐसा है। चलो तो अभी 23 अध्याय यानी 23 अध्याय पढ़ना चालू कर देते हैं। राजोवाच किं फलं दीपदानस्य मासे पुरुषोत्तमे तन्मे वदं मुनि श्रेष्ठ कृपया दिनवत्सल। दुर्योधन राजा बोले, हे मुनियों में श्रेष्ठ, हे दोनों पर दया करने वाले, दिनों पर दया करने वाले, श्री पुरुषोत्तम मास में दीप दान का क्या फल है।
श्री नारायण उवाच। अभी कल उन्होंने पुरुषोत्तम मास में क्या खाना है उसके बारे में बताया, क्या नहीं खाना है उसके बारे में बताया। आज बता रहे हैं कि दीपदान का महत्व क्या है। तो सुनिए। श्री नारायण उवाच। इत्थं विज्ञापितः प्रह वाल्मीकिर्मुनिसत्तमः प्रावहर्षो राजन् विनीतं प्रहसन्निव। तो श्री नारायण बोले, इस प्रकार राजा द्रुढ़धन्वा के पूछने पर अत्यंत प्रसन्न मुनियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि ने हंसते हुए विनीत अत्यंत नम्र राजा द्रुढ़धन्वा से कहा। श्री वाल्मीकि उवाच। शृणुष्व राजशार्दूल कथां पापप्रणशिनीं यां श्रुत्वा विलयं याति पापं पंचविधं महत्। सौभाग्यनगरे राजा चित्रबाहुरिति श्रुता सत्यसन्धो महाप्राज्ञश्चासी क्षूरतरपर सहिष्णुः सर्वधर्मज्ञ शीलरूपदयान्वितः ब्रह्मण्यो भगवद्भक्त कथा श्रवण तत्परः स्वदारनिरतः शश्वत पशुपुत्र समन्वितः चतुरंग बलोपेतः समृद्धया धनदोपमः। तो अभी वाल्मीकि मुनि बोल रहे हैं, हे राजाओं में सिंह सदृश पराक्रम वाले पापों का नाश करने वाली कथा को सुनिए, जिसके सुनने से 5 प्रकार के महान पाप का नाश होता है। सौभाग्य नगर में चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध एक बड़ा विद्वान, बुद्धिमान और बलवान राजा था। वह क्षमाशील, समस्त धर्मों को जानने वाला, शील रूप और दया से युक्त, ब्राह्मणों का भक्त, भगवान का भक्त, कथा में श्रवण में तत्पर, हमेशा अपनी स्त्री में प्रेम करने वाला, पशुपुत्र से पूर्ण चतुरंगनी सेना से युक्त, ऐश्वर्य में कुबेर के समान था। तो अभी तस्य भार्या चंद्रकला चतुष्षष्टि कलान्विता पतिव्रता महाभागा भगवत भक्ति संयुता तया सह महिपालो बभूजे मेदिनी वा विना श्री कृष्ण देश नैव जानति दैवतम्। एकस्मिन् दिवसे राजा चित्रबाहुर्महीपतिः दृष्ट्वा समागतं दूरात् गस्त्यं मुनिपुङ्गव प्रणम्य दण्डवत् भूमौ विधिना तमपूजयत् कल्पयित्वासनं भक्त्या तस्थो मुनिवराग्रतः विनयावनतो भूत्वा जगात मुनिसत्तम राजोवाच। अभी चंद्रकला नाम की उसकी स्त्री 64 कलाओं को जानने वाली थी, पतिव्रता, महान भाग्यवती, भगवान की भक्ति करने वाली। उसके साथ युवा चित्रबाहु राजा पृथ्वी का भोग करने लगा, बिना कृष्ण के दूसरे देवता को नहीं जानता था। एक दिन पृथ्वीपति राजा चित्रबाहु ने दूर से ही आते हुए मुनियों में श्रेष्ठ अगस्त्य मुनि को देखा। पृथ्वी में दंडवत प्रणाम कर उनकी विधि पूर्वक पूजा की और भक्ति से आसन देकर मुनि श्रेष्ठ के सम्मुख बैठ गया। विनय से नम्र होकर मुनि श्रेष्ठ से कहा। राजा बोला, राजोवाच। अद्य मे सफलम जन्म यद्य मे सफलम दिनम अद्य मे सफलम राज्यम अद्य मे सफलम गृहम यस्त्वं समागतो मेद्य गृहे श्री कृष्ण सेवकः मुक्तोऽहं पाप संघातात् अद्य त्वायाहं निरीक्षितः तुभ्यं समर्पितं राज्यं राजा श्रवरथः संयुतं वैष्णवोऽसि मुनि श्रेष्ठ नास्त्यदेयं मया तव वीरतुल्यं भवेत् स्वल्पं वैष्णवाय समर्पितं कपर्दिका प्रमाणं तु व्यंजनं वान्नमुत्तमं न यच्छति दीने यस्तु वैष्णवाय द्विजात्मने तद्दितं विफलं तस्य कथितं वेद पारगै विष्णुभक्ताश्रये कैचित् सर्वपूज्या द्विजातयः तेषां संभावना कार्य वाङ्मन काय कर्मभिः कथितं मम गर्गेण गौतमेन सुमन्तुना तावत् प्रभाच ताराणां यावन्नोदयते रविः तावदन्ये द्विजन्मानो यावन्ना याति वैष्णवः। तो अभी राजा बोल रहे हैं,
राजा कौन? चित्रबाहु। द्रोणधर्मा की कथा भी हो गई, अभी चित्रबाहु की कथा। तो राजा बोल रहे हैं अब मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरा दिन सफल हुआ, आज मेरा राज्य सफल हुआ, आज मेरा गृह सफल हुआ। जो आप श्री कृष्णचंद्र के सेवक आज मेरे गृह में आए हैं, आपसे देखा गया मैं तेज ताप पुंज से मुक्त हो गया। आपको हाथी घोड़े रथ से युक्त समस्त राज्य समर्पण किया है। हे मुनिश्रेष्ठ, आप वैष्णव हो, आपके लिए कोई भी अदेय वस्तु नहीं है। वैष्णव को थोड़ा भी दिया हुआ मेरु पर्वत के समान होता है, तो कोड़ी के बराबर शाक अथवा उत्तम अन्न जिस दिन वैष्णव ब्राह्मण को नहीं देता है, वह दिन उसका विफल है। ऐसा वेद के जानने वालों ने कहा है। जो कोई द्विजादि विष्णु भक्त हो वे सब पूज्य है, उसका वाणी मन कर्म से सत्कार करना चाहिए। ऐसा मुझसे गर्ग गौतम सुमंतु ऋषि ने कहा है। जब तक सूर्योदय नहीं होता है तभी तक तारांगण की प्रभा रहती है। जब तक वैष्णव ब्राह्मण नहीं आता है तभी तक दूसरे ब्राह्मण कहे गए हैं। अगस्त्य मुनि उवाच अगस्त्य उवाच चित्रबाहो महाभाग धन्यस्त्वं साम्प्रतं नृप इमा धन्यः प्रजा सर्वा यस्त्वं रक्षसि वैष्णवम् तस्मिन् राष्ट्रेण वत्सव्यं यस्य राजानो वैष्णवः वरो वासो वने शून्ये न तु राष्ट्रे य वैष्णवे चक्षुहीनो यथा देह पतिहीना यथा प्रिया निरक्षरा यथा विप्रस्तथा राष्ट्रमो वैष्णवम् दन्तहीनो यथा हस्ती पक्षहीनो यथा खगा द्वादशी दशमी विद्धा तथा राष्ट्रमो वैष्णवम् दर्भहीना यथा संध्या तिलहीनं च तर्पणम् वृत्त्यर्थं देव सेवा च तथा राष्ट्रमो वैष्णवम् सकेशा विधवा यद्वत् व्रतं स्नान विवर्जितं शूद्रस्य ब्राह्मणी गामी तथा राष्ट्रमो वैष्णवम् स राजा प्रोच्यते सद्भिर्यः श्रीकृष्ण पदाश्रया तद्राष्ट्रं वर्धते नित्यं सुखी भवति तत्प्रजा दृष्टिर्मे सफला राजन् यन्मया यत्त्वं निरीक्षतः अद्य मे सफला वाणी यच्युते यत्त्वा सः इदं राज्यं त्वया राजन् प्रकर्तव्यं ममाज्ञया प्रतिष्ठितो मया राज्यं गमिष्यामस्तु स्वस्तिते। तो अभी अगस्त्य ऋषि बोल रहे हैं। ऋषि को ही मुनि बोला जाता है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, मुनि ऋषि एक ही है। अगस्त्य मुनि बोल रहे हैं, हे चित्रबाहु, हे महाभाग, हे नृप, इस समय तुम धन्य हो। ये सब प्रजा धन्य है जो तुम वैष्णवों की रक्षा करते हो। जो राज्य वैष्णवों का नहीं हो उसके राज्य में वास नहीं करना चाहिए। शून्य वन में वास करना अच्छा है, परंतु अवैष्णवक राज्य में रहना अच्छा नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन, इधर उधर कहीं रहना अच्छा नहीं है, ये समझना चाहिए। ठीक है, पैसा कमाने गए हैं तो वापस इधर ही आना है, ये पक्का ध्यान में रख के वहां जाना, क्योंकि वो जगह अच्छी नहीं है। जब आप दूसरे देश में जाते हो अपने गांव को छोड़ के, तो आपका जो पुण्य अर्जित किया है आपके पितरों ने, वो 50% उधर ही घट जाता है। उधर ही आपने उस गांव के अंदर में एंट्री कर लिया तो उधर ही घट जाता है। इसलिए जब दूसरे देश में आप जाते हैं तो आपको जाने के बाद ही कुछ न कुछ बीमारियां लग जाती है टेम्पररी। तो वो उसका ये होता है कि आपका उधर का जो क्षेत्रपाल होता है वो पहले आपको चेक करता है कि आप उधर रहने के लायक भी है या नहीं, फिर वो आपको एंट्री देता है। इसलिए वो पहले तुमको, बाहर जाओगे तो पहले आपको बीमार तो गिराएगा ही, भले आप भारत देश में वापस आने के बाद बीमार गिरोगे, वहां नहीं गिरे तो यहां आने के बाद गिरोगे, लेकिन वो बीमार आपको गिराएगा जरूर। तो जो वैष्णव का राज्य नहीं है, जहां पे विष्णु की भक्ति नहीं होती है किसी भी रूप में, राम लक्ष्मण राम कृष्ण कोई भी अवतारों की, मत्स्य अवतार, वराह अवतार, इवन आपको मैं बोलूं आप अमेरिका में जाते हो तो आपको वहां पे तकलीफ क्यों नहीं होती है?
उसका भी कारण है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी का ओरिजिनल जो चिन्ह है वो क्रॉस नहीं है, वो मछली है। वो मत्स्य अवतार की पूजा थी पहले, वो मछली है, इसलिए वो कैसे भी करके विष्णु भगवान की पूजा है वहां पर, इसलिए आपको वहां जाने के बाद तकलीफ नहीं हो रही है। तो जो क्रॉस है वो कटा हुआ स्वस्तिक है, असल में वही है, सब वही चल रहा है, खेल खेल वही है, नाम बदल बदल के खेला जा रहा है ताकि लोग गुमराह हो जाए। तो चलो आगे पढ़ते हैं। जिस प्रकार नेत्रहीन शरीर, पतिहीन स्त्री, बिना पड़ा हुआ ब्राह्मण निंद्य है, वैसे ही वैष्णव रहित देश निंद्य है। जैसे दांत के बिना हाथी, पंख के बिना पक्षी, द्वादश विद्या कही गई है, वैसे एकादशी द्वादशी कही गई है, वैसे ही वैष्णव रहित देश। जैसे कुशा रहित संध्या, तिलहीन तर्पण वृत्ति के लिए देवताओं की सेवा है, वैसे ही वैष्णव रहित देश कहा गया है। जैसे केशों की धारण करने वाली विधवा स्त्री, स्नान रहित व्रती ब्राह्मणी में गमन करने वाला क्षुद्र है, वैसे ही बिना वैष्णव का राष्ट्र निंद्य है। जो श्री कृष्ण चंद्र के चरणों का आश्रय करने वाला है, सत्पुरुषों से राजा कहा गया है, उसका राष्ट्र हमेशा वृद्धि को पाता है और उसकी प्रजा सुखी होती है। हे राजन, जो मैंने तुमको देखा इसलिए मेरी दृष्टि सफल हुई। भगवत भक्त आपके साथ बात करने में आज मेरी वाणी सफल हुई। हे राजन, मेरी आज्ञा से यह राज्य तुमको करना चाहिए। मैंने इस राज्य को तुमको प्रतिष्ठित करवाया है, इसलिए कल्याण हो, मैं जाऊंगा। ऐसा अगस्त्य मुनि बोले। श्री नारायण उवाच इत्युक्त्वा गन्तुकामं तमगस्तं मुनिपुंगवं ननाम पर्या भक्त्या महिषी सा पतिव्रता। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर जाने की इच्छा करने वाले श्रेष्ठ मुनि अगस्त्य को चित्रबाहु राजा को की पतिव्रता स्त्री ने परम भक्ति के साथ प्रणाम किया। अगस्त्य उवाच अवैधव्यं सदा तेस्तु भक्त्या भजपतिं शुभे दृढ़ा तेस्तु सदा भक्ति गोपीर्जनवल्लभे इत्यमाशीर्ददानं तं भूय प्राह महीपतिः वृद्धांजलिपुटो भूत्वा विनयानतकंधरः। तो अगस्त्य मुनि बोले, हे शुभे, तू सदा सौभाग्यवती हो और भक्ति से पति की सेवा कर। श्री गोपीजन के वल्लभ श्री कृष्ण चंद्र में तेरी सदा दृढ़ भक्ति हो। इस प्रकार आशीर्वाद देते हुए अगस्त्य ऋषि से विनयता पूर्वक शीर्ष नवा कर और अंजलि बांधकर चित्रबाहु राजा फिर बोला। चित्रबाहुर्वाच विपुला में कथम लक्ष्मी कथम राज्यम कंटकम पतिव्रता कथम पत्नी किं कृतं संकृतं सुकृतं मया एतन्मे ब्रूहि विप्रेन्द्र तवाहं शरणं गतः करामलकवत् सर्वं जानासि त्वं मुनीश्वर। चित्रबाहु बोला, हे विप्रेंद्र, यह विपुल लक्ष्मी कैसे हुई, निष्कंटक राज्य कैसे हुआ, यह मेरी स्त्री इतनी पतिव्रता कैसे हुई और मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था। हे विप्रेंद्र, यह सब मेरे से आप कहिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे मुनीश्वर, आप हाथ में स्थित दर्पण के समान सब बोलते हो। श्री नारायण वाच इत्थमावेदितो राजा राज्ञा यगस्त्यो मुनिपुंगवः समाहितमना भूत्वा जात नृपसत्तमम्। श्री नारायण बोले, इस प्रकार राजा चित्रबाहु के कहने पर मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य एकाग्रचित्त होकर राजा श्रेष्ठ चित्रबाहु से बोले। अगस्त्युवाच मया विलोकितं सर्वं प्राक्तनं चरितं तव तत्सर्वं कथयाम्यद्य
सेतिहासं पुरातनं चमत्कारपुरे रम्ये मणिग्रीवाभिधानभृत त्वमभूशूद्रजातीयो जीवहिंसापरायण नास्तिको दुष्टचरित्राः परदारप्रदर्शकः कृतघ्नो दुर्विनीतस्य शिष्टाचारविवर्जितः। अगस्त्य मुनि बोले, हे राजन, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का चरित्र देख लिया है। इतिहास के सहित प्राचीन उस चरित्र को कहता हूँ। सुंदर चमत्कारपुर में शूद्र जाति में जीव हिंसा करने में तत्पर मणिग्रीव कामधारी तुम थे। सो तुम नास्तिक, दुष्ट चरित्र वाले, दूसरे की स्त्री को हरण करने वाले, कृतघ्न, दुश्चिंतित, शिष्टाचार से रहित हुए, और तुम्हारा यही जो स्त्री है, यही पूर्व जन्म में भी पत्नी स्त्री थी। यह कर्म, मन और वचन से पति सेवा में परायण थी। याचेयं भावतो भार्या पूर्व जन्मनि सुंदरी कर्मणा मनसा वाचा पति सेवा परायण पतिव्रता महाभागा धर्मनिष्ठा मनस्विनी भावं न कुरुते दुष्टं तव परिकदाचन ज्ञातिभिस्त्वं परित्यक्तो बन्धुभिः पापकर्म कृत् राज्ञक्रोणुते सर्वं गृहीतं धनमुत्तमं ततो वशिष्ठ यत्किंचित् गृहीतं ज्ञातिभिस्तदा गते द्रव्ये धनाकांक्षा तवासीद् विपुला तदा क्षीयमाणे धने साध्वी न त्वामत्य जदुन्मनः एवं तिरस्कृतः सर्वे गतवान् निर्जनं वनं हत्वा जीवान् अनेकांश तं चकार्थत्म पोषणम् एवं वर्तयतस्तस्य पत्न्या सह महीपते एकदा धनुरुद्यम्य मणिग्रीवो वनं गतः बहुव्यालमृगाकीर्णं मृगमांस जिघृक्षया तस्मिन् निर्मानुषेरण्ये मध्ये मार्ग महामुनि उग्रदेव इति ख्यातो दिड्मूढो विह्वलो भवत् तृषा संपीडितो अत्यर्थं मध्यन्दीन गतेरवो तत्रैव पतितो राजन् मुभुर्षुरभवत्तदा तं दृष्ट्वा ते दया जाता दिग्भ्रष्टं दुःखितं द्विजम् उत्थाप्य तं द्विजात्मानं गृहीत्वा स्वाश्रमं गता दंपतिभ्यां कृता सेवा दुःखितस्य द्विजात्मनः उग्रदेवो महायोग मुहूर्ता अनन्तरं तदा अवाप्य चेतना यस्य विस्मयं समजीगतं तन्नास्थोऽयं कृतश्चात्र कीनानीतो वनान्तरम्। तो अभी अगस्त्य ऋषि बता रहे हैं कि पतिव्रता, महाभागा, धर्म में प्रेम करने वाली, मनस्विनी, इसने कभी भी तुम्हारे विषय में दुष्ट भाव नहीं किया। पाप कर्म को करने वाले तुम्हारे जाति और बांधवों में त्याग कर दिया था और क्रुद्ध होकर राजा ने सब उत्तम धन तुम्हारे पास जो था वो ले लिया था। फिर उस समय बचा हुआ जो भी कुछ अवशेष धन था उसको जाति वालों ने भी ले लिया। तब उस समय धन के चले जाने से तुमको धन की भारी इच्छा हुई, परंतु धन के नाश होने पर भी मन मलिन होकर इस प्रतिव्रता ने तुम्हारा त्याग नहीं किया। इस प्रकार सब लोगों से तिरस्कृत होने पर तुम निर्जन वन को गए। हे महीपते, वन में जाकर अनेक पशुओं को मारकर अपनी आत्मा का रक्षण किया, यानी खाना खाया। इस प्रकार स्त्री के सहित जीवन निर्वाह करते हुए मनुष्य को उठाकर मणिग्रीव मृग के मांस को खाने की इच्छा से बहुत से सर्प और मृग से भरे हुए वन को गया। उस मनुष्य रहित वन के मध्य मार्ग में उग्रदेव नाम के महामुनि दिशा ज्ञान के नष्ट होने जाने से व्याकुल हो गए थे। हे राजन, मध्याह्न के समय तृष्णा से अत्यंत पीड़ित हो वहां ही गिरकर मरणासन्न हो गए थे। उस समय रास्ते को भूले हुए उस दुखित ब्राह्मण को देखकर तुमको दया आई। बाद में उस ब्राह्मण को उठाकर और उसको साथ लेकर तुम अपने आश्रम को गए। उस दुखित ब्राह्मण को तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने सेवा की। एक मुहूर्त के बाद उस समय महायोगी उग्रदेव
चैतन्यता को प्राप्त हो आश्चर्य करने लगे कि मैं वहां था, यहाँ कैसे आ गया, उस वन के बीच से कौन लाया। श्री नारायण उवाच मणिक्रियो वदद्विप्रं रमणीयमिदं सरः अत्रास्ति शीतलं वारि पद्मिनी पुष्पवासितं तत्र स्नात्वा जले शीते कृत्वा पार्वाणिकी क्रिया कुरु ब्रह्मण फलाहारं पीब वारि सुशीलतं सुखेन कुरु विश्रामं मया संरक्षितो अधुना उत्तिष्ठ त्वं मुनिश्रेष्ठं प्रमादं कर्तुमर्हसि। श्री नारायण बोले, मणिग्रीव ने उस ब्राह्मण से कहा कि यह सुंदर तालाब है, इससे कमलिनी के पुष्प के से सुगंधित शीतल जल है। हे ब्राह्मण, उस शीतल जल में स्नान करके मध्याह्न की क्रिया करके फलाहार करे और सुंदर शीतल जल का पान करे। इस समय मैंने रक्षा की है, आप सुख से विश्राम करें। हे मुनिश्रेष्ठ, आप उठिए और कृपा करने की योग्य है, आप कृपा करने की योग्य है। अगत्स्य उवाच लब्ध संन्यस्तदा विप्र उग्रदेव गतश्रमः मणिग्रीव वचः श्रुत्वा समुत्तस्थो तृषातुरः। अगस्त्य जी बोले, उस समय उग्रदेव ब्राह्मण श्रम रहित सावधान हो मणिग्रीव का वचन सुनकर तृषा से व्याकुल हो उठा। हे चित्रबाहो, मणिग्रीव की भुजा पकड़कर वट वृक्ष से शोभित तालाब के तट पर जाकर बैठ गए। मणिग्रीव भुजा लंबी जगाम सरसी तटम जपविष्टश्चित्र बाहु तत्तट्टे वट शोभिते विश्रम्य तत्क्षणं विप्रो वटेच्छायामादश्रितः स्नात्वा नित्यविधिं कृत्वा वासुदेवम् अपूजयत् देवान् पितॄंश्च संतर्प्य पपौ नीरं सुशीलतम् उग्रदेवस्ततः शीघ्रं वटमूल उपाश्रितः मणिग्रीवः स्वपत्नीको ननाम मुनिसत्तमं विनयेनावदाद्वाच मातिथ्यं कर्तुमुन्मनः। तो वट की छाया में वट की छाया में बैठकर क्षण मात्र विश्राम कर स्नान और नित्य कर्म को पूर्ण कर वासुदेव भगवान का पूजन किया। देवता पितरों को तर्पण कर सुंदर शीतल जल को पान कर उग्रदेव ब्राह्मण शीघ्र वट के मूल भाग में आकर बैठ गए। पत्नी सहित मणिग्रीव ने मुनिश्रेष्ठ उग्रदेव को नमस्कार किया और अतिथि सत्कार करने की इच्छा से विनय युक्त वाणी से बोला। मणिग्रीव बोला, हे ब्राह्मण, आज मुझको तारने के लिए आप मेरे आश्रम को आए, आपके दर्शन से मेरे पाप नष्ट हो गए। इस प्रकार उस ब्राह्मण से कहकर प्रसन्न मणिग्रीव स्त्री से बोला, अई सुंदरी, जो जो स्वादिष्ट पके हुए फल है उन आम्र फलों को तुम जल्दी लाओ, विलंब मत करो। मणिग्रीव उवाच अस्मत्संतारणायाद्य मदाश्रममुपागतः ब्रह्मस्त्वद्दर्शनादेव पापं मे विलयं गतम् इत्युक्त्वा तं प्रियामाह मणिग्रीवो मुदान्वितः अयि सुन्दरि पक्वानि स्वादुनीयानि यानि च तानि चेच्यूतफलानि त्वं शीघ्रमानयमाचिरम् अन्यतकन्दादि यत्किञ्चित् दानय शुभानने निजनाथ वच श्रुत्वा फलान्यादाय सुन्दरी कंदादिकं च विप्राग्रे स्थापयामास हर्षतः। तो बोल रहे कि ऐ सुंदरी, ए सुंदरी, जो जो स्वादिष्ट पके हुए फल है उन आम्र फलों को तुम जल्दी लाओ, विलंब मत करो। हे शुभानने, और जो भी कुछ कंद आदि है उनको भी लाओ। इस प्रकार स्त्री अपने पति के वचन को सुन फलों की और कंदादिकों को लाकर हर्ष से ब्राह्मण के सामने रखती गई। मणिग्रीव फिर मुनिश्रेष्ठ से वचन बोला कि हे ब्राह्मण, इन फलों को ग्रहण कर मुझ स्त्री पुरुष को कृतार्थ करे। मणिग्रीव पुनर्वाक्यम उवाच मुनिसत्तमं फलान्यंगीकुरु ब्रह्मण कृतार्थी कुरु दंपति। उग्रदेव उवाच त्वामहं नैव जानामि कस्त्वं वो कथयस्वत्मे अज्ञातस्य न भोक्तव्यं ब्राह्मणेन विजानता। उग्रदेव ब्राह्मण बोला, तुमको मैं नहीं जानता हूँ, तुम कौन हो सो मेरे से कहो। विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि अपरिचित का भोजन नहीं करे। मणिग्रीव उवाच शूद्रोऽहं द्विजशार्दूल मणिग्रीवाभिधानतः
स्वजनैर्जातिवर्गस्य परित्यक्ता स्वबान्धवैः इत्थं शूद्रवच श्रुत्वा फलाहारं मचीकरत् उग्रदेवः प्रसन्नात्मा ततो निरमपि पीबत ततो विप्रसुखासीनं मणिग्रीवो वदद्वचः लालयंस्तत्पदाम्भोजं स्वक्रोडस्थं मुहुर्मुहुः। फिर उग्रदेव ब्राह्मण बोले, मैं तुमको नहीं जानता हूँ। तो मणिग्रीव बोले, मैं द्विज शार्दुल, मैं मणिग्रीव नामक शूद्र जाति का स्वजनों से, जाति वालों से और अपने बांधवों से त्यागा हुआ हूँ। इस प्रकार शूद्र के वचन को सुनकर प्रसन्न आत्मा उग्रदेव ने फलों को खाया, बाद में जल पिया। तो अभी समझो भाइयों, शूद्र के हाथ से खाना नहीं खाना है। ब्राह्मणों ने ये कहा लिखा है, बस खाना कब खाना है कि उसकी पूछताछ करके खाना है। वो अगर ठीक इंसान है नहीं है, उसके साथ कुछ आपबीती घटना घटी है और वो आपको खाना खिला रहा है तो आपको खाना है। ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है कि शूद्र के हाथ से खाना नहीं खाना है। वो आपका समझने का गलत है, क्योंकि ये यहाँ पे धर्म बताया जा रहा है। ये जो पुराण जो है ये धर्म का एप्लीकेशन है। भले आप धर्म की पुस्तकों में सब कुछ पूरा पढ़ा आपने, पूरा का पूरा, फिर भी बहुत गलती कर जाते हैं। बहुत ज्यादा पढ़ने से बहुत ज्यादा गलती भी होती है। तो धर्म का एक्चुअल जो एप्लीकेशन है, धर्म को जीना कैसे, तो आपको यह समझना है तो पुराण के अंदर जाना है। और धर्म बेसिकली थ्योरी क्या है यह अगर समझना है तो आपको मनुस्मृति, थ्योरी तो 100% होती है। अगर आप उसके जैसे 100% जियोगे तो आप एकदम पुरुषोत्तम बनोगे, उत्तम पुरुष बनोगे। लेकिन अगर उसमें आप ऐसा जीते हैं तो खुद देवताएं भी आके शूद्र बन के आपकी परीक्षाएं करती है कि सही में इसके अंदर में वो चीज है या ये पूरा गधे की तरह ब्राह्मण बना है। यानी ये गधा तो नहीं है ना कि सिर्फ इसको रटते ही जा रहा है तोते के जैसा, ऐसा तो नहीं है ना। ये खुद चेक किया जाता है, उसके बाद में आपको परफेक्ट माना जाता है, अदरवाइज आपको परफेक्ट नहीं माना जाता। तो ये एप्लीकेशन समझना है तो आपको पुराणों के अंदर जाना ही पड़ेगा। पुराणों के सिवा एप्लीकेशन कोई नहीं बता सकता। पुराण ही हमको किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए सब कुछ समझाते हैं। जैसे आप महाभारत रामायण को पढ़ते जो कि इतिहास है, आगे जाके वो भी पुराण बनेगा। लेकिन वैसे ही बाकी के जो पुराण है ये भी आपको बहुत अच्छे से धर्म को कैसे जीना चाहिए ये समझाते हैं। तो इनको पढ़ना चाहिए। सिर्फ एक भागवत पुराण पढ़ के आपको सब कुछ नहीं पता चलेगा। भागवत पुराण पढ़ना चाहिए, लेकिन वो भगवान का, हरि विष्णु का पूरा उसमें चरित्र है। लेकिन बाकी के भी पुराण को भी पढ़ना चाहिए। सिर्फ सारे कथावाचक उठ सुट सारे के सारे जो उठता है भागवत पुराण लेके पढ़ा उसके ऊपर में प्रवचन करना चालू कर देता है। बाकी पुराण क्या करने के लिए दिए हैं आपको? 18 पुराण, उनके ऊपर भी प्रवचन किया करो, उनको भी समझाओ पब्लिक को। सिर्फ भागवत पुराण क्यों पढ़ समझा रहे हो? तुम भागवत पुराण एक्स्ट्रा समझाओ, एक्स्ट्रा 18 अलग अलग कथावाचक 18 अलग अलग पुराणों पे काम करो और उसके साथ में भागवत भी बताते जाओ, तभी उसका कोई फल मिलेगा सामने वाले को। वरना वो क्या समझेगा कि बाकी जो देवता है, बाकी जो स्वरूप है, इनका कोई मतलब ही नहीं है। तो बाकी स्वरूपों से आप उनको डिफॉल्टर बना रहे हो जानबूझ के। आप उनके अंदर में भेद बना रहे हो, उनके मन के अंदर में कि विष्णु जी शिव से बड़े और शिव जी विष्णु जी से बड़े हैं, या गणेश जी इनसे बड़े हैं, वो उनसे बड़े हैं। ये भेद मत करो, वो सब एक ही है। अलग अलग शरीर है, आत्मा एक ही है। सारे जब एक काम करते तो सब उसको सहकार्य करते। तो आप क्यों उसके बीच में आग लगाने की कोशिश कर रहे हो कथावाचकों? आपको सबके बारे में बोलना चाहिए, अकेले के बारे में सिर्फ भागवत पुराण ही नहीं बोलना चाहिए। आपको क्या लगता है कि भगवान विष्णु जी का अवतार, कल की अवतार हो जाने के बाद में शिव जी का अवतार नहीं होगा? शिव जी का भी अवतार होने वाला है बाद में, क्योंकि आप पढ़ते ही नहीं तो आप बताओगे कहां से?
आप पूरा पढ़ते ही नहीं हो, आप सिर्फ भागवत पुराण ही लेके बैठे हो। करो तो एकदम तैयारी से करो, सब कुछ करो, वरना मत करो। लोगों को बरगलाओ मत। ये सारी पुस्तकें नारद पुराण है, बृहद नारदीय पुराण है। नारद जी ने जो जो, हाँ एक बात है, मराठी में संत ज्ञानेश्वर ने भी यही बताया है कि 18 पुराणे हरि सी गाती। 18 के 18 पुराण है वो हरि को ही गाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बाकी लोगों को भूल जाओ, तो आप धोखे में आ जाओगे। क्योंकि कब कौन काम करता है इस धरती के ऊपर आप नहीं बता सकते। आपके अंदर उतनी अभी क्षमता है नहीं कि कौन कब क्या काम कर रहा है धरती के ऊपर, वो आपको मालूम नहीं। और आप किसी को बुरा बोल दोगे और आप घाटे में आ जाओगे। भले अभी 2 नाम चल रही है इस दुनिया के अंदर में। अभी कौन से नाम चल रहे हैं? एक चल रहा है, 3 चल रहे हैं। एक चल रहा है हाशिम, दूसरा चल रहा है जीसस, तीसरा चल रहा है अल्लाह। अभी 3 नामों का काम चल रहा है। अभी तक कल्कि नाम का काम चालू नहीं हुआ है। कल्कि नाम से सारी दुनिया जानना चालू नहीं हुई है किसी को। तो आप किसी को भी छोटा बड़ा मत बोलो, आपको मालूम नहीं उसका पोटेंशियल क्या है, क्योंकि आप उसको भुगत रहे हो। आप भुगतते टाइम पे किसी को भला बुरा मत बोलो। आपको उसकी आइडेंटिटी के बारे में मालूम नहीं है, आपकी ताकत उतनी है नहीं। ना ही आप उसका गुणगान करो, ना ही उसको आप भला बुरा करो। ठीक है, उसके बारे में आपने सुना, ठीक है, लेकिन हम तो वैष्णव है, हम विष्णु जी को मानते हैं, वैसे ही हम शिव जी को भी मानते हैं। ऐसा उनसे आप बात करो, लेकिन उनको ऐसा मत बोलो कि तुम गलत हो, क्योंकि अभी सिद्ध नहीं हुआ है। जब सिद्ध होगा तब वो पुराण लिखा जाएगा वापस। जो भी गलत है, जो भी सही है, वो सिद्ध होने के बाद लिखा जाएगा। तो अभी से आप क्यों उसके बीच में पड़े हो? सिर्फ अपने ऊपर किसी को अत्याचार मत होने दो। अपने ऊपर किसी का अत्याचार मत होने दो। ना ही कोई आपको जबरदस्ती किसी चीज में कन्वर्ट करे। आप समझो, आपको ना ही भगवान विष्णु ने, ना ही भगवान शिव ने, ना ही भगवान ब्रह्मदेव ने आपको रोका है कि आप ये इन धर्मों को मत पढ़ो, इन पुस्तकों को मत पढ़ो। एक अवान्तर ज्ञान जमा करने के लिए इनके बारे में आपको मालूम होना है, तो इनको समझना पड़ेगा। आपको ये करना क्या चाहते हैं, इनका उद्देश्य क्या है, इनका जन्म होने का कारण क्या है, ये आपको समझना है। तो इनको समझना जरूरी है, ना कि इसके फ्लो में बह जाना है। आपको उस नदी में आने वाले गटर जितने हैं, कितने गटर नदी के अंदर आ रहे हैं, किससे नदी प्रदूषित हो रही है, वो जानना है। तो गटर में उतरने की जरूरत नहीं है। मैं गटर नहीं बोल रहा हूं उनको, असल में मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, गलत मत मान लेना, कोई भी सुनता है। लेकिन उसमें उतरने की जरूरत नहीं। आप उसके बैंक से भी चलते, कार से भी चलते चलते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कहां से उसका उगम हो रहा है, क्यों हो रहा है। बस इतना ही करना है। और बाकी तो आपको नदी साफ करनी है ना, नदी साफ रहनी है, बस इतना ही आपका मोटिव है। आपकी नदी है, आपको नदी में और समुद्र में जाना है, ऐसा है। तो उनको समझना जरूरी है। तो आप समझ सकते हो, आपको किसी ने रोका नहीं। और ऐसा करने के बाद नदी में जाओ और नदी में नहा के वापस आ जाओ डुबकी मार के, तो आप पवित्र हो जाओगे, वापस हिंदू धर्म में आ जाओ। कुछ अलग करने की कोई जरूरत नहीं, सब वही है। लेकिन क्या है कि थोड़ा थोड़ा जब आप खाना खाने जाते हैं ना, तो अगर 2-4 दुकान बिरयानी बनाने वाले की है अलग अलग, तो एक उसमें खिचड़ी भी बनाने वाला है, तो खिचड़ी वाला क्या करते हैं, उसमें शक्कर डाल देता है, इसलिए खिचड़ी बनती है। असल में मटन के दाल और चावल ही है। दूसरा वाला उसके अंदर में क्या है, जरा मसाले ज्यादा डाल देता है। तीसरा वाला उसके अंदर में मसाले जो है वो कम करके नमक ज्यादा डाल देता है। तो हर किसी की टेस्ट अलग हो जाती है। ऐसा ही ये सब पंथों का है। किसी ने थोड़ा सा मसाला ज्यादा डाला है, किसी ने थोड़ा सा मसाला कम डाला है। हमको क्या चाहिए, हमको अगर तबीयत अच्छी रखनी है
तो सब कंट्रोल में मसाला होगा, ऐसा खाना खाना चाहिए। अदरवाइज हमारा एक तो हिचकी आएगी या फिर पानी पीना पड़ेगा, दो में से कुछ होगा, ऐसा है। चलो आगे मणिग्रीव की बात हो गई, मणिग्रीव उनसे बात आगे कर रहे हैं। मणिग्रीव उवाच क्वं गन्तव्यं मुनिश्रेष्ठ कूतस्त्वं चेह कानने निर्जने निर्जले दृष्टै हिंस्त्रजन्तु समाकुले। तो मणिग्रीव बोल रहे हैं, हे मुनिश्रेष्ठ, आप कहाँ जाएंगे इस निर्जन जल रहित हिंसक जंतुओं से भरे दुष्ट वन में कहां से आए। उग्रदेव उवाच ब्राह्मणोऽहं महाभाग प्रयागं गन्तुमुत्सहे अधुना ज्ञातमार्गेण सम्प्राप्तो दारुणे वने तत्र श्रान्तस्तृषाक्रान्तो मुर्भुर्षुर्भवं क्षणात् जीवितं मे त्वया दत्तं ब्रूहि किं ते ददाम्यहम् अरण्यं केन दुःखेन दंपतिभ्यां समाश्रितं तद्दुःखमपनेष्यामि मणिग्रीव वदस्व मे। तो मणिग्रीव बोला, हे उग्रदेव बोले, हे महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाना चाहता हूँ। इस समय रास्ते न जानने के कारण भयंकर वन में चला आया हूँ। उस जगह थकावट और प्यास के कारण क्षण भर में मरणासन्न हो गया। बाद में तुमने मेरे प्राणों की रक्षा करी। हे मणिग्रीव, बोलो तुमको मैं क्या दूं। अगस्त्य उवाच, तो हे मणिग्रीव, तुम दोनों स्त्री पुरुष ने किस दुख के कारण वन में आश्रय लिया है, उस दुख को मुझसे कहो, मैं उस दुख को दूर करूंगा। अगस्त्य उवाच इत्युग्रदेवो वचनं ललितं निशम्य पत्न्या समक्ष मनुनीय मुनीश्वरं त्वं दारिद्र्यसागर तितिर्षु स्वकीयं वृत्तान्तमः निजकर्म विपाकमुग्रम्। इति श्री बृहद नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे द्रुढधन्वोपाख्याने त्रयोविंशोऽध्यायः। अगस्त्य मुनि बोले, इस प्रकार उग्रदेव ब्राह्मण के वचन को सुनकर अपनी स्त्री के सामने उस मुनीश्वर उग्रदेव की प्रार्थना कर दरिद्रता समुद्र को पार करने की इच्छा वाले मणिग्रीव ने अपने कर्म के भयंकर फल रूप वृत्तांत को कहा। यह बृहद नारदीय पुराण के अंदर में, पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अंदर में, नारायण और नारद जी के संवाद के अंदर में, द्रुढधन्वा उपाख्यान के अंदर में 23वां अध्याय समाप्त हुआ। तो जो मूल बुद्ध थे, मूल बुद्ध भगवान, दो बुद्ध हुए। एक दूसरे जो थे वो खुद को बुद्ध बोलने वाले, बहुत सारे बुद्ध थे। इवन बोधि धर्मा करके जो गए तमिलनाडु से चाइना के अंदर में, उन्होंने भी खुद को वहां पर बुद्ध करके इंट्रोड्यूस किया था। तो बहुत सारे लोगों ने खुद को बुद्ध करके कह के धर्म का प्रसार किया था। ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में जो भारत के अंदर में उस टाइम पे आए थे, जो कश्मीर के अंदर में आए हुए जो लोग हैं, दो कबीले कश्मीर में आए थे जू के। तो वो जो जू लोग हैं, वो जिसके साथ आए थे वो पॉल था। पॉल ने यहां आने के बाद बताया था कि मैं भी क्राइस्ट हूं। लेकिन उसी समय पे जो क्राइस्ट थे वो यहाँ पे आके जिंदगी जी के मृत्यु भी प्राप्त कर चुके थे कश्मीर के अंदर में। इसलिए, और विक्रमादित्य के पास में वो थे, इसलिए लोगों ने उसको पॉल को समझ गए और पॉल को बोला कि तुम पॉल ही हो। फिर उसने वो एग्री किया था कि वो पॉल है। इसलिए आज आपको पता है कि पॉल कश्मीर तक पहुंच चुका था क्रिश्चियनिटी को प्रसार करते हुए। तब वो बता रहा था कि मैं खुद क्राइस्ट हूं। इसी तरीके से जब बुद्धिज्म प्रसार हुआ था दुनिया के अंदर में, तो अशोक जी ने भी जब बुद्धिज्म प्रसार कर रहे थे तो खुद को बुद्ध ही बताया था। ये रिकॉर्डिंग में नहीं होगा, लेकिन ऐसा ही उसका प्रसार किया गया था। क्योंकि अशोक जी की मृत्यु है, राजा अशोक की मृत्यु कर्नाटक में वाड़ी तालुका में सनती करके गांव के पास में हुई। उनको वहां पे दफनाया नहीं गया, उनको हिंदू रीति रिवाज से जलाया गया।
जला के उनकी अस्थियों को नदी में बहाया गया, भीमा नदी में, और वहां पे एक स्तूप बनाया जिसके अंदर में बुद्ध की जगह अशोक की प्रतिमा वाला स्तूप बना था, और वहां से उनकी लड़की श्रीलंका को चली गई वहां से। तो जब धर्म प्रसार करने जाते हैं लोग तो खुद को वही प्रॉफिट, वही ऐसा बताते हैं, लेकिन वो जनरली राजा वगैरह होते हैं। तो जो मूल बुद्ध थे उन्होंने तो वैसे धर्म का प्रसार नहीं किया, बस उन्होंने मत का खंडन करके उन्होंने समाधि ले लिया। जो मूल बुद्ध, जो विष्णु के अवतार है, मूल बुद्ध जो ब्राह्मण जाति में जन्म लिए, उन्होंने ऐसा किया।